Yes, good morning everyone. Yes, today we will continue from exercise 12.1 and the chapter is exponent and powers. So first we have question number 1 and question number 1 is evaluate. अब ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो नोट किए हैं इनको हमने इवेल्युएट करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो अब देखिए बेटा यहाँ पे है 3⁻². अब ये कौन सा केस है? दिस इज पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो उस केस में मैंने क्या कहा था कि a⁻m किसके इक्वल होगा? 1/a⁻m. तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 1/3⁻². क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू 1/, इसने इवेल्युएट करने को कहा है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं रखना है, इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर देना है. तो 3² है, 3² मींस 9. तो 3⁻² कितना हो गया? 1/9. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर पार्ट 1. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट -4⁻². तो इसको भी आपने क्या करना है? ये भी क्या है? दिस इज अ पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट और इसे आप कंसिडर कर सकते हैं a है, ये m है. तो ये a⁻m किसके इक्वल होगा? 1/a⁻m. तो ये हो गया 1/-4⁻², राइट? अब देखिए यहां पे नेगेटिव है और नेगेटिव का जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर है. तो अगर नेगेटिव का एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? वो नंबर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा. तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4⁻², एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4⁻². कितना होगा? 4 × 4 एंड दिस इज इक्वल टू 16. So it becomes 1/16. तो -4⁻² की वैल्यू कितनी होगी? 1/16. क्लियर? So this is the required answer. और यहां पे आप रीजन दे भी सकते हैं. a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m. जो कल हमने लॉ जो है उसमें ये भी किया था कि पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको कैसे हमने सिंप्लीफाई करना है. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. अब क्वेश्चन क्या है? जो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है उसको हमने एक्सप्रेस करना है इन पावर नोटेशन. ठीक है? जो आंसर को हमने कंप्लीट, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई किया, यहां तक इवैल्यूएट नहीं करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी पावर को जो है पावर नोटेशन में लिखना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना. अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. अब देखिए ये क्या है? दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर विद सेम बेस. ठीक है? तो उस केस में हम क्या करते हैं? उनके एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये क्या हो गया? -4⁵ -8 and this is equal to -4⁵ -8 -3. क्लियर? लेकिन उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन. ये तो पावर नोटेशन में हो गया विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है. तो अब देखिए ये सेम ये वाला जो है लॉ है वो यूज हो जाएगा. a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m. तो ये क्या हो गया? 1/-4⁻3. क्लियर? अब इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना था तो यहां एक्सपोनेंट इसका सिर्फ एक्सपोनेंट चेक करना है. एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आ गया. अब देखिए नेगेटिव जो है, नेगेटिव का एक्सपोनेंट जो है ऑड नंबर है तो ये माइनस में आएगा. तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-4⁻³ और -1/4⁻3. क्लियर? आप इस वे में भी लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको फर्दर आप यहां तक भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट में क्या है? 1/2⁵2. क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है कि अब एक हमने लॉ किया था a/b⁻m and this is equal to a⁻m/b⁻m. राइट?
a रेज टू m ओवर b रेज टू m। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 रेज टू 2 ओवर 2 रेज टू 3 फर्दर रेज टू 2। क्लियर? बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट? अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। अब ये फर्दर यहां पे कौन सा लॉ यूज हो गया? यहां पे फर्दर लॉ यूज हो गया a रेज टू m रेज टू n। तो ये किसके इक्वल होगा? a रेज टू m इंटू n। क्लियर? तो नीचे क्या हो गया? 2 रेज टू 3 इंटू 2। तो इट बिकम्स 1 ओवर 2 रेज टू 6। 2 रेज टू 6। अब देखिए इसमें जो एक्सपोनेंट है ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है। तो यही इसका आंसर हम छोड़ सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 होल रेज टू 6। क्लियर? क्योंकि 1 जो है 1 का एक्सपोनेंट अगर 6 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और 1 ओवर 2 होल रेज टू 6 आप यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर और यहां भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, -3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 3 रेज टू 4। क्लियर? अब देखिए बेटा इसमें क्या है, ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर विद सेम एक्सपोनेंट। विद सेम एक्सपोनेंट, यहां पे एक्सपोनेंट सेम है तो उस केस में हम क्या करते हैं? जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करके उनका जो एक्सपोनेंट है, कॉमन एक्सपोनेंट जो गिवन है वो हम मेंशन कर देते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज -3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 3 होल रेज टू 4। यहां देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू -5 रेज टू 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? इवन नंबर है। तो आप इसको सिंपली +5 रेज टू 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर ऑड होता तो यहां भी छोड़ सकते थे और यहां पे -5 रेज टू जो भी ऑड नंबर एक्सपोनेंट है। क्लियर? अदरवाइज यहां पे नेगेटिव है और यहां पे इवन नंबर है एक्सपोनेंट, तो आप सीधे वहां पे पॉजिटिव लिख सकते हैं। सो -5 रेज टू 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू 4, राइट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, राइट? नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा, इट मींस हमने यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना, कंप्लीट उसको इवेल्युएट करना है। सो फर्स्ट वी हैव 3 रेज टू 0 प्लस 4 रेज टू -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2। क्लियर? अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कल भी हमने किया था कि a रेज टू 0 वेयर a बी एनी नॉन जीरो इंटीजर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 3 रेज टू 0 कितना हो गया? 1। और ये है दिस इज अ पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, 4 रेज टू -1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर 4 रेज टू 1 एंड 4 रेज टू 1 सिंपली यू कैन राइट ओनली 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ गया 1 + 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4 एंड देन मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 कितना हो गया? 4। क्लियर? इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई आपकी? 5। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 5। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। Second part is 2 raised to -1 multiply 4 raised to -1 divided by 2 raised to -2। क्लियर? अब यहां पे जो तीनों पावर्स जो हैं ये क्या है? दीज आर द पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्लियर? तो पहले इनको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना, उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करना है, राइट? तो 2 रेज टू -1 क्या हो गया? 1 ओवर 2 रेज टू 1। 2 रेज टू 1 सिंपली यू कैन राइट ओनली 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 रेज टू 1
डिवाइडेड बाय 1/2 क्योंकि ये भी पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 क्लियर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 into 1 1, 2 into 4 8। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, अब ये 2/2/1 हो गया, क्लियर। 2/2 मीन्स 4, 1/8 मल्टीप्लाई 4, यहां पे कटिंग कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया 1/2, क्लियर। So the required value of 2⁻⁻1 multiply 4⁻⁻1 divided by 2⁻2 is equal to 1/2. Clear? So this is the required answer. Next, third part is 1/2 raised to -2 plus 1/3 raised to -2 plus 1/4 रेज टू -2। बहुत इजी है, क्लियर। और ये देखिए ये तीनों जो नंबर है, जो बेस हैं, वो क्या है, फ्रैक्शन में है, क्लियर। तो जब फ्रैक्शन नंबर को हम, इनके जो एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो, ये सारे तीनों केसेस जो हैं, ये कौन से केस हैं, पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। और अगर फ्रैक्शन में नंबर हो, ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है, जैसे 1/2 रेज टू -2 है, तो इसका एक्सपोनेंट अगर आपने पॉजिटिव करना है तो इनको हमने रेसिप्रोकल कर देना है, क्लियर। 1/2 है तो 2/1 रेज टू +2 हो जाएगा। ध्यान से सुनना है, अगर ये जो बेस है, बेस फ्रैक्शन में है और उनका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उस केस में उनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, देन वी विल गेट द पावर विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, क्लियर। तो 1/2 रेज टू -2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2/1 रेज टू +2, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, अगर बेस पावर में, अगर बेस जो है फ्रैक्शन में है, उनके एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, तो उनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए जो फ्रैक्शन में नंबर्स हैं उनका हमने रेसिप्रोकल कर देना है, देन वी विल गेट द पावर विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, क्लियर। तो यहां पे 1/2 है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो 1/2 है तो ये 2/1 रेज टू +2 हो गया, प्लस 3/1 रेज टू +2, 4/1 रेज टू +2, क्लियर। तो ये हो गया आपका 2/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, राइट। 2/2 4, 3/2 9, 4/2 16, क्लियर। अब इनको ऐड कीजिए, आफ्टर एडिंग वी गेट 29, क्लियर। सो 29 विद द रिक्वायर्ड वैल्यू, क्लियर। Next is question number 4, first part. Question number 4 first part is 8 raised to minus, evaluate इसमें भी evaluate करना मीन्स हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब भी अगर आपको लिखा हो कि आपने राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसी केस में आंसर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज आपने उसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है, कंप्लीट इवेल्युएट करना है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 8 रेज टू -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू -4, राइट। अब देखिए सबसे पहले यहां पे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखना है कि कहां पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए यहां पे पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो सबसे पहला स्टेप हम ये करें कि मेक द पावर जो नेगेटिव एक्सपोनेंट में है इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, उनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करके फर्दर उसको सिंप्लीफाई करें, क्लियर। तो अब देखिए ये 8 रेज टू -1 है, तो ये क्या हो गया 1/8 रेज टू +1। अब ये नीचे है 2 रेज टू -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2 रेज टू +4, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हो गया, एंड देन मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3, राइट। अब देखिए 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 8 किसके इक्वल होगा, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। अब 2 जो है
2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 3। क्लियर? तो 8 को हम रिप्लेस कर देंगे बाय 2 रेज टू 3, रिप्लेस 8 बाय 2 रेज टू 3, सो इट बिकम्स 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 3। क्लियर? अब देखिए इसको थोड़ा सा हम यहां पे सेपरेट कर लेते हैं, 2 रेज टू 4 ओवर 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3। ठीक है? अब यहां जो मैं ये सर्कल कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये डिवीजन ऑफ पावर्स विद सेम बेस, विद सेम बेस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 रेज टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3, राइट? 2 रेज टू 4 माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 5 रेज टू 3 को इवैल्यूएट करें, कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, एंड 2 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 250। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 250, राइट? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। और 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, इवैल्यूएट 1/3 होल रेज टू -1 माइनस 1/4 होल रेज टू -1 एंड देन होल रेज टू -1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम इन दो पावर्स को जो है, दीज आर द पावर्स विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो इन दो को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इनके जो पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट में है उसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, और फ्रैक्शन में बेस हो और उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, तो उसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/1 रेज टू +1। ठीक है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3/1 रेज टू +1 माइनस 4/1 रेज टू +1 एंड देन होल रेज टू -1। क्लियर? एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 - 4 and then whole raised to -1, 3 - 4 -1 and then raised to -1। क्लियर? अब ये फिर से वो कौन सा केस आ गया, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/-1 रेज टू +1। ठीक है, तो ये सिंपल आ गया 1/-1, 1/-1 इज इक्वल टू -1 सिंपल। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Clear? Next is question number 7, first part. Simplify 25 multiply t raised to -4 whole divided by 5 raised to -3 multiply 10 multiply t raised to -8। और बच्चे ये सब जो जब भी ऐसे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आए तो आपने मैक्सिमम इसमें क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं उनको आपने मैक्सिमम यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो सबसे पहले यहां देखिए ये दो हैं पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो इनको आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इनको पॉजिटिव कीजिए, तो यह आ गया 25 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाके t रेज टू 8 हो गया,
एंड देन 5 रेज टू, यहां ये भी 5 रेज टू -3 है, 5 रेज टू -3। तो इसका भी जो एक्सपोनेंट पॉजिटिव करने के लिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रेज टू 3, राइट, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई ये t रेज टू -4 है, तो ये हो जाएगा 1/t रेज टू 4, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, कितना हो गया, t रेज टू 8, ये हो गया t रेज टू 4 एंड दिस इज 5 रेज टू 3। क्लियर? अब देखिए इस 25 को भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ताकि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रॉपरली यूज कर सके। तो 25 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू 2। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 रेज टू 3 एंड देन मल्टीप्लाई t रेज टू 8, राइट। अब उसके बाद ये 10 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और इसको भी सेपरेट करके हमने इसके नीचे लिख लिया t रेज टू 4। क्लियर? अब देखिए ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये क्या है, दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर विद सेम बेस एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर विद सेम बेस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो इनके एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, इस केस में एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5 रेज टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई t रेज टू 8 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5, राइट। अब ये हो गया 5 रेज टू 2 प्लस 3 5 रेज टू 5 मल्टीप्लाई t रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 1, राइट। अब देखिए यहां अगर मैं सिंपल 1/2 को सेपरेट कर लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 5 ओवर 5 रेज टू 1 मल्टीप्लाई t रेज टू 4, राइट। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको सर्कल करूं तो ये क्या है, अगेन दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर विद द सेम बेस। तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई t रेज टू 4। क्लियर? एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 4 मल्टीप्लाई t रेज टू 4। क्लियर? अब इसमें सिंप्लीफाई करने को कहा है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं छोड़ना, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि t है। तो ये 5 रेज टू 4 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो यह आ गया 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t रेज टू 4। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। क्लियर? तो सिंप्लीफाई करके हमारा कितना आ गया, 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t रेज टू 4। क्लियर?